थी। मनोहर सरकार तरक्की पार। हरियाणा विधानसभा के 3 दिवसीय विंटर सेशन में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में सीएम मनोहर लाल पूरे तेवर में दिखे और इस दौरान सदन में सीएम मनोहर लाल ने जहां विपक्षियों पर कड़े प्रहार किए, वहीं जनता के हित में अपनी सरकार की मंशा को जाहिर करते हुए सरकार के विकासशील कदमों की जानकारी दी। और आपको बता दें कि सदन में जानकारी दी गई कि सभी आरयूबी पर जहां शेड बनेंगे तो वहीं रेवाड़ी में जल्द एम्स बनाया जाएगा। वहीं मनोहर सरकार लगातार हरियाणा की जनता के हित में ताबड़तोड़ फैसले कर रही है। हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने कच्चे कर्मचारियों को तोहफा दिया, जबकि सरकार के फैसलों से होनहार छात्रों के सपने साकार हो रहे हैं। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। सदन में सीएम मनोहर लाल का विपक्षियों पर प्रहार। हरियाणा विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष को करारा सबक दिया और अपने जवाब में सदन को जानकारी दी कि पिछली सरकार के वक्त 11,665 अवैध कॉलोनियां थी। मौजूदा सरकार में 5,353 कॉलोनियां अवैध थी। इन सभी कॉलोनियों की लिस्ट जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकार के वक्त किस किसने कॉलोनी काटी और उनमें क्या गड़बड़ हुई, ये सब जानकारी हैरान करने वाली है। सभी आरयूबी पर बनेंगे शेड। आपको बता दें कि मनोहर लाल सरकार ने रेलवे लाइन पर बने आरयूबी को कवर करने के लिए पॉलिसी बनाई है। प्रदेश में सभी आरयूबी पर शेड बनेंगे। सदन में बताया गया कि बड़ौदा हलके के 7 में से 6 अंडरपासों को रेलवे ने टेकअप कर लिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा खोदे गए गड्ढों को भरने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। रेवाड़ी में जल्द बनेगा एम्स। सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि रेवाड़ी में केंद्र सरकार की ओर से जल्द एम्स स्थापित किया जाएगा। जानकारी दी कि हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि एम्स के लिए चिन्हित जमीन फॉरेस्ट विभाग की थी और बाद में कोरोना की वजह से प्रोजेक्ट में प्रक्रिया कुछ लंबी हुई। अब सरकार ने जमीन खरीदकर केंद्र सरकार को हैंडओवर कर दी है। जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर कार्य शुरू हो जाएगा। लोकतांत्रिक गरिमा के पक्षधर सीएम मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकतांत्रिक गरिमा और मर्यादा के पक्षधर हैं। मुख्यमंत्री ने इसकी बानगी शीतकालीन सत्र में पेश की। बता दें कि सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायक नीरज शर्मा के शब्दों पर आपत्ति जताई। दरअसल एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद नगर निगम से जुड़ा सवाल पूछा। यूएलबी मंत्री कमल गुप्ता ने जवाब दिया। इसके बाद विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि मेरे इलाके की जनता परेशान है। मैं 2 गज कफन का कपड़ा बनवा कर लाया हूँ, जिस पर सीएम ने कहा कि यह आपत्तिजनक विषय है। नगर निगम के मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डिपार्टमेंट से फाइल फाइनेंस के पास जाएगी, फिर फाइल मुख्यमंत्री के पास आएगी। हरियाणा सरकार ऑडिट का काम करेगी, अनुदान दिया जाएगा और हम रिव्यू भी करेंगे। वहीं जींद विधायक कृष्णलाल मिड्ढा ने जींद में हैफेड राइस मिल लगाने के बारे में सवाल पूछा। इस पर मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जवाब दिया कि जींद में 31 प्राइवेट राइस मिल हैं। कच्चे कर्मचारियों को मनोहर तोहफा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर वर्ग का ख्याल रखते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कच्चे कर्मचारियों को ठेकेदारों के चंगुल से बचाने के लिए
आउटसोर्सिंग पॉलिसी को तर्कसंगत बनाकर लगभग 90,000 से अधिक कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में समायोजित करके मनोहर तोहफा दिया है। दरअसल कच्चे कर्मचारियों को ईपीएफ अंशदान और ईआईआई के नाम पर ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे शोषण की शिकायतों को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और कर्मचारियों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार नियम का गठन करवाया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल मानते हैं कि लोकतंत्र में कर्मचारी सरकार चलाने के लिए अहम कड़ी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गत 9 वर्षों में सरकारी कर्मचारियों की नियमित भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से मेरिट आधार पर पूरा कर 1,10,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी है। इसके अलावा लगभग 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। जिन विभागों में तत्काल कार्य बल की आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक अहम भूमिका निभा रहा है। बता दें कि लगभग 20 दिनों में कर्मचारियों को नौकरी के जॉब ऑफर लेटर जारी किए जाते हैं। होनहार छात्रों के सपने हो रहे साकार। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेरणा से शुरू किया गया सुपर 100 कार्यक्रम होनहार छात्रों के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। हमारे यहाँ हरियाणा में जैसा हमको पता है कि लगभग 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के 47-48 लाख बच्चे ये स्कूलों में पढ़ते हैं। 20 से 22 लाख प्राइवेट स्कूलों में हैं, इतने ही लगभग सरकारी स्कूलों में हैं। एक 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं उनमें पढ़ते हैं, अथवा गुरुकुलों में, मदरसों में ऐसी कुछ व्यवस्थाओं में हैं जिनके बारे में ठीक से हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी शायद नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, जिनको ड्रॉप आउट कहते हैं। आखिर हमारी चिंता 6 से 18 साल तक के इन सब बच्चों की स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से हमने उनके जिम्मे लगाया है कि एक एक परिवार में जाकर के इन बच्चों की वो जानकारी लें और लेकर के हर बच्चे की पढ़ाई, अच्छी व्यवस्था ये सुनिश्चित करें। विद्यालयों की व्यवस्थाएं सरकार के तौर पर बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। उन व्यवस्थाओं में उस प्रांगण का वातावरण कैसे हो, स्कूल की बिल्डिंग कैसी हो, वहाँ उस बिल्डिंग के अंदर शौचालय बने हुए हैं कि नहीं हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, खेल का मैदान वहाँ है कि नहीं है, ड्यूअल डेस्क हर स्कूल में है या नहीं है, हर प्रकार का सिविल स्ट्रक्चर भी उचित हो, स्कूल के जाने का मार्ग ठीक हो, उसकी चारदीवारी हो, इन सब व्यवस्थाओं पर सरकार भले ही ध्यान देती है। इसकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुपर 100 की पहली छात्रा काजल को माइक्रोसॉफ्ट से 31 लाख का पैकेज ऑफर हुआ है। फतेहाबाद के इंदाछोई गांव की रहने वाली काजल फिलहाल आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई कर रही हैं। काजल का कहना है कि सुपर 100 कार्यक्रम ने उनकी इस उपलब्धि में बहुत बड़ा योगदान किया है। इस कार्यक्रम ने उन्हें सही मार्गदर्शन और उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की है। वहीं बता दें कि सुपर 100 कार्यक्रम के पहले बैच के एक अन्य छात्र प्रवीण को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर ट्रेसाटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से 18 लाख सैलरी का पैकेज ऑफर हुआ है। प्रवीण आईआईटी दिल्ली के छात्र हैं और सिरसा के मुन्नावाली गांव के रहने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने सफलता हासिल करने वाले छात्रों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों ने अपनी मेहनत और समर्पण से साबित किया है कि अगर उन्हें सही मार्गदर्शन और समर्थन मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा ध्यान में आता है कि स्कूलों की संख्या बड़ी होने के नाते से, जैसा हमको पता है कि हरियाणा में सरकारी स्कूल ही अगर संख्या गिनते हैं तो लगभग 14,000 से ऊपर सरकारी स्कूल हैं। इतनी बड़ी संख्या में उन स्कूलों की देखरेख करना शायद सरकार के किसी अधिकारी के कंट्रोल में आना संभव नहीं है। तो इनकी देखरेख करने के लिए जो योजना बनाई गई है वो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज, SMCs। और आज मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आप सब लोग ऐसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स, उनको सबको बुलाया गया है ताकि हम अपनी बातचीत इनसे कर सकें और आपसे अलग से कुछ सुझाव भी मिलेंगे
तो उस पर भी हम पालन करेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का रुख सख्त। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रुख बेहद सख्त है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में सीएम विंडो पर आई एक शिकायत पर सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन नंबर 2 सोनीपत के कार्यकारी अभियंता जितेंद्र सिंह हुड्डा को निलंबित कर दिया है और साथ ही उसके विरुद्ध नियम 7 के तहत विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला सोनीपत के निवासी दीपक, जो कि एक ठेकेदार हैं, उन्होंने सीएम विंडो पर कार्यकारी अभियंता जितेंद्र सिंह हुड्डा के विरुद्ध कोटेशन को सेक्शन कराने के लिए उनसे 20% एडवांस कमीशन की मांग करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। ओएसडी ने बताया कि उपरोक्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामले की जांच के लिए विभाग द्वारा एक कमेटी गठित की गई और कमेटी की जांच रिपोर्ट में कार्यकारी अभियंता जितेंद्र सिंह के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही पाए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा यह कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने जलाई संस्कार चेतना की अलख। आपको बता दें कि हरियाणा वासियों के कल्याण, सुख, शांति और समृद्धि के भाव से पंचकुला में 108 कुंडीय महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे श्रद्धा भाव से शिरकत की। इस पावन बेला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की संस्कार चेतना साफ दिखी। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रोच्चारण संग यज्ञ में आहुति अर्पित की। और सनातन परंपरा की दिव्य अनुभूति की। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।